तुम्हारे मारे दुखी है संसार। लो देखो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5, आप बोल रहे हो ये नहीं आया। टोटल ऑफ डेबिट, डेबिट में क्या क्या लिखा आपने? 10,000 का इनपुट, 12, 4 और 4। तो ये टोटल ऑफ डेबिट बताओ पहले मेरे को कितना आ रहा है? 12, 14, 4 और 10, टोटल बताइए कितना है? 40,000। चलिए ये तो हो गया टोटल ऑफ डेबिट। माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट आप करेंगे तो आपका नॉर्मल लॉस आ रहा है 10,000 इनपुट पे 5% लॉस, यानी कि 500 यूनिट का लॉस। अब अगर आप 100 यूनिट 8 की बेचते हो तो क्या 500 यूनिट 40 रुपए की बेचोगे आप? तो अपना वो जो पर यूनिट कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है ऊपर तो क्या आ जाएगा 40,000 अपॉन 40 डिवाइडेड बाय इनपुट कितना है 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट कितना है 500। चलिए बताइए कितना आ रहा है? गलत, ढंग से चलाओ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर चलाओ अच्छे से, कैलकुलेटर चलाना ही नहीं आता अभी तो तुमको। अरे डिवाइड लगाने के बाद, अरे वो थोड़ा नहीं करो, आप तो ये बता रहे हो मेरे को 39960 बता रहे हो है ना? 4.20 के पीछे 206 है, तो क्या इसको हम लोग 4.21 लिख सकते हैं? आ गया। अब आपके पास देखो आपका आउटपुट तो आना चाहिए था कितना 9,500 का, पर एक्चुअल में आउटपुट मिला कितना 9,400 का। तो 100 यूनिट का एक्स्ट्रा लॉस है ना, तो 100 यूनिट के लॉस की वैल्यू 421 हो गई ना दीदी? बोलो ना। अगर आप बोल रहे हो 1 यूनिट का वैल्यूशन 4.21 है, तो 100 यूनिट जब आप लिखोगे तो 100 यूनिट का वैल्यूशन कितना आएगा? आ तो रहा है तो आप लिखो बाय, अगर आप करके लाए कुछ लिखो बाय एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट और 4। हाँ जी, अरे तो पता नहीं क्या बोल रही, आप बोलो। इंटू 100 क्यों कर रहे हो? हाँ 100 मल्टीप्लाई 4.2। हाँ वहाँ एक साथ रख दो उनको, बोलो एक साथ कलेक्ट करके दे देंगे, कोई बात नहीं जो आया वो तो कर लो। हाँ जी प्रोसेस ये हो गया। अब प्रोसेस भी बताऊं? अरे प्रोसेस भी बताऊं? देखिए प्रोसेस बी जब आप करोगे तो इनपुट तो कितना आएगा देखो 9,400 को पहले मेरे को करके बताओ 4.21 से। 9,400 मल्टीप्लाई बाय 4.21, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जो इनपुट है बताइए बेटा कितना आ रहा है? 39574। तो जो 39574 हो गया, हमें चाहिए होता है टोटल ऑफ डेबिट। तो क्या हम ये तीनों चीजें और जोड़ लें? 6, 8 और 4, 18,000 रुपये में और जोड़ लूं? जोड़िएगा 18,000 रुपये और इसमें, तो आपका टोटल ऑफ डेबिट आ जाएगा 57,57,4। ये आ गया आपका टोटल ऑफ डेबिट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है चलिए। अब आप क्या करते हो पर यूनिट निकालने के लिए? पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है? 57,57,4 माइनस, अब आप क्या करोगे नॉर्मल लॉस का सेलिंग प्राइस। देखो नॉर्मल लॉस आपका इनपुट है 9,400 और 10% का लॉस बता रही है, इसका मतलब 940 यूनिट का नॉर्मल लॉस होगा। और आप 100 यूनिट बेचते हो 10 में, तो 940 यूनिट क्या आप 94 रुपीज में बेच दोगे? ये क्या कर रहा है? -94, चुप हो जा, डिवाइडेड बाय नॉर्मल, सॉरी डिवाइड बाय टोटल इनपुट कितना 94 यूनिट का था, माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट 940। हाँ जी बताइए कितना आ रहा है? चेक करो चेक करो चेक करो कितना आ रहा है? चलो अच्छा ये सुनो, पिछला वाला क्वेश्चन हो गया था, आपका आंसर आ गया था उससे। ये हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप करी थी। इस फॉर्मूला से आपका पर यूनिट कितना रहा था मेरे को बताइएगा, एक मिनट कंप्लीट कर दो। 6.79। तो आपका नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस 160 यूनिट का है शायद, है ना? तो 160 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर 1086। ठीक है चलिए फाइन। अब आप आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, नाउ अ प्रोडक्ट पास थ्रू द 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस टू कंप्लीशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 500 यूनिट वर प्रोड्यूस, 500 यूनिट बनाई गई है एंड द कॉस्ट बुक शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए प्रोसेस ए,
मटेरियल 3000 का, लेबर 2500 का, डायरेक्ट एक्सपेंस 500 का। अगर मैं बोलूं टोटल ऑफ डेबिट बताओ, तो टोटल ऑफ डेबिट कितना आ रहा है? 6000 रुपये आ रहा है। फिर आपसे कहा गया कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इस पीरियड का वो कितना है? 1400 रुपए का है। चलिए, अब समस्या यहां पर ये है, बोलो सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो सही, लेकिन उसमें से प्रोसेस ए में कितना जाएगा, बी में कितना जाएगा, और क्योंकि ये तो टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, उसने थोड़ा ना बोला कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ प्रोसेस ए का है या बी का है या सी का है, तो टोटल है। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है द बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस बी। देखिए बाय प्रोडक्ट जो होता है ना, वो एक तरह से क्या होता है, वेस्टेज होता है, जो कम वैल्यू का प्रोडक्ट आपका निकलता है। जैसे आपको बताओ, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था, आपको याद है? जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो प्रोसेस समझाने के लिए मैंने आपको गेहूं का एग्जांपल दिया था, है ना? तो मैंने आपसे कहा था जब आप गेहूं का सीड निकालते हैं उसमें से एक एनिमल फीड अलग से निकल जाता है, तो दैट विल बी लाइक द बाय प्रोडक्ट, की वैल्यू कम होती है। तो ये प्रोसेस बी में निकल रहा है, ए में तो कुछ भी नहीं है। द बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस बी सोल्ड फॉर ₹145। अब बात आती है, बोले सर इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? इसकी अकाउंटिंग वैसे ही करते हैं जैसे आप नॉर्मल लॉस की करते हैं ना। जब प्रोसेस बी बनाएंगे वहां लिखेंगे बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, और कितने रुपीस का? 145। फिर सेम ऐसे ही आगे प्रोसेस सी में है रेसिडुअल, इसका मतलब वही है, रेसिड्यू ऑफ प्रोसेस सी सोल्ड फॉर 166। तो जब प्रोसेस सी बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाय सेल ऑफ रेसिडुअल 166। प्रिपेयर द अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच प्रोसेस शोइंग इट्स कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट पर यूनिट। देखिए यहाँ पर सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये है कि एक तो मेरे को नंबर ऑफ यूनिट के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, लापता है यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, तो भाई हम लोग नंबर ऑफ यूनिट का कॉलम बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। अब एक क्वेश्चन इसमें राइज होता है, वो ये कि सर ये जो 1400 रुपए हैं ये कैसे डिवाइड होंगे, कौन सा रेशो लें, इस रेशो पे इसको डिवाइड कर दें, है ना? तो लिखिए आप इसमें नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखेंगे बेटा। लिखाऊं? चलिए लिखे, इन द एब्सेंस ऑफ, in the absence of information, in the absence of information, the amount of indirect expense, the amount of indirect expense, may be divided, amount of indirect expense may be divided using the different base, using the different base which may be the ratio of direct material, or labor or direct expense, correct? But normally in this case, we will use the labor ratio.
ठीक है। तो देखिए हम लोग है ना वैसे अलग अलग रेशो हम लोग एक चैप्टर बाद में पढ़ेंगे ओवरहेड, वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा भाई किस तरीके से आप एक्सपेंस को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर क्या होता है इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना तो लेबर रेशो काम में ले लेना चाहिए। यहाँ लेबर रेशो कितना नजर आ रहा है आपको, देखो 2500, 2000 और 2500, तो 2500 तो मैं इसको करूंगा तो 5:4:5 हो जाएगा क्या, ये देखो 5:4:5। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने का है, 1400 रुपए का है। अगर आप प्रोसेस ए की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5/14 कर दूं मैं, मल्टीप्लाई बाय 1400, यानी कि प्रोसेस ए में कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा बेटा, 500 रुपए का आ जाएगा। ये 14 कहां से आया पता पड़ा क्या आपको, सिंपल रेशो क्या है 5:4:5 है ना। अब मैं फटाफट से आपको प्रोसेस ये बना के बता दूं क्योंकि समझाने लायक सिर्फ इतनी ही चीज थी। अगले 5 से 7 मिनट में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा विद सॉल्यूशन, ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। देखो सबसे पहले आपका, अरे ओ देवियों, प्रोसेस ए में कौन कौन सा खर्चा है आप बताएंगे कृपया करके मेरे को। हाँ बताइए जी बताइए। हेलो, व्हाट्सएप पर उस पर करता क्या, यूनिट तो देखो उसमें लॉस का चक्कर ही नहीं है, तो यूनिट कॉलम बनाने की आपको जरूरत नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एक्सपेंस है मेरे को बताओ आप। एक तो है मटेरियल और एक क्या है बेटा, लेबर, और क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस। अमाउंट बताएं तीनों का कितना कितना है बताओ। 3000 और 2500 और 500, 3000 2500 और 500, और एक हमने ना अभी निकाला, क्या निकाला हमने, हमने निकाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस इस केस का कितना आया, 500 आया, ठीक है। लो जी, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या आएगा 500। हाँ जी, टोटल बताइए बेटा, टोटल ऑफ डेबिट कितना आ रहा है। अच्छा यहाँ पर कोई ऐसा कोई बाय प्रोडक्ट वगैरह का नाटक तो है ही नहीं, तो पूरा का पूरा 6500 का माल प्रोसेस ए से कहाँ जाएगा बेटा, प्रोसेस बी में चला जाएगा क्या। देखो बाय प्रोसेस बी, बाय प्रोसेस बी कितना 6500। अब अगर आप क्वेश्चन का इनिशियल सेंटेंस पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि ये पूरी प्रोसेस 500 यूनिट के लिए चलाई जा रही है, 6500 रुपए में बन रही है 500 यूनिट यहाँ तक, तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना निकाले, 6500 में बन रही है आपकी 500 यूनिट, एक यूनिट कितने की पड़ रही है बताइए, 6500 में 500 यूनिट, तो एक यूनिट कितने की, एक यूनिट पड़ेगी आपकी 13। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, इसमें कोई डाउट। अब मैं आगे बी और सी बना दूं, आया ना तो बोल सकते हो। अरे प्रोसेस ए में डाउट है क्या बेटा, चलो जी मैं बी और सी बनाता हूँ फॉर्मेट। वेरी गुड, तो कहाँ से आ रही है, सुनो मेरी बात सुनो, सुनो सुनो मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको कहीं क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है क्या कि इनकी प्रोसेस में कोई लॉस होता है। मान लो आप तो मोबाइल ही बेचते हो, है ना, पहले मोबाइल नॉर्मल आता है, एक प्रोसेस में आप उसके ऊपर टेम्पर लगाते हो, एक प्रोसेस में आप उसके ऊपर कवरिंग लगाते हो। तो अगर इस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो तो कोई प्रोसेस लॉस तो होगा ही नहीं आपका। आप क्या बोलोगे कि सर हमने प्रोसेस ए में 500 मोबाइल चालू करे, है ना, फिर हम प्रोसेस बी में क्या करते हैं, हम उन पे टेम्पर लगाते हैं, फिर प्रोसेस सी में आप क्या करते हो, बोलो सर इसमें हम बैक कवर लगा के लेमिनेशन कर देते हैं। अब ये ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें लॉस का कोई काम ही नहीं है। ये तो 500 मोबाइल आप प्रोसेस ए में डालोगे तो प्रोसेस सी में फाइनल कितने बना के दोगे, 500 ही बना के दोगे आप। तो कई बार बेटा प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर लॉस नहीं भी होता, ठीक है। अच्छा अब आप देखो, ये बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 1 है, आप ऐसा इसलिए सोच रहे हो क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन, हम लोग 2-3 क्वेश्चन एडवांस लेवल के कर चुके हैं, जब हमने देखा नहीं नहीं लॉस तो होता है, और लॉस तो लॉस क्या, वहां तो नॉर्मल भी होता है और एबनॉर्मल भी हो रहा था बार बार। चलिए प्रोसेस बी को कंप्लीट करने के लिए कितनी देर दूं आपको बोलो,
प्रोसेस बी, कॉपी क्यों कर रहे हो, खुद करो ना। चलो बताता हूँ, प्रोसेस ए कॉपी करोगे, उसको उसको इतिहास में टाइम पास करना बोला गया था। तुम ये चाहते हो कि सर आप तो आप ही कर दो, क्यों परेशान कर रहे हो। टू लेबर और टू डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक आपने क्या निकाला, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चलिए मटेरियल कितने का है देखिए प्रोसेस बी के अंदर बेटा, चेक करेंगे। प्रोसेस बी 1500, 2000 और 2100 है ना, 3 खर्चे हैं। ये तो कितने का है, 1500 का, और ये कितने का, 2000 का, और ये है 2100 का। अच्छा अब इसके हिस्से में इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना आएगा, तो इसका रेशो कितना था, 4 था ना, तो 4/14 मल्टीप्लाई बाय 1400, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना आ रहा है, 400 आ रहा है ना। चलिए अब आप ध्यान रखिएगा, इसने बोला था प्रोसेस बी में एक बाय प्रोडक्ट है बेटा, है ना बाय प्रोडक्ट, तो बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, तो प्रोसेस बी का बाय प्रोडक्ट कितने में बिकता है, चेक करेंगे। ये रहा बिल्कुल 145। चलिए जी 145 में इसको बेचेंगे। ये बेचा आपने कितने में, 145 में, ये बेच दिया आपने। अब प्रोसेस बी का जो आउटपुट है वो कहाँ जाएगा बेटा, क्या ये प्रोसेस सी में नहीं जाएगा क्या। हाँ जी बताएं मेरे को, बैलेंसिंग फिगर में कितना आ रहा है फटाफट से, पहले तो इधर का टोटल बताओ कितना आ रहा है, ये टोटल कितना, 12500। चलिए जी, यार 6500 तो ऊपर ऊपर का भाई, 12500। चलिए 12500 में से ये माइनस करो 145, 350, ये आ रहा है कितनी यूनिट के लिए, 500 यूनिट के लिए है, क्योंकि लॉस का तो कोई काम ही नहीं है। हाँ जी मेरे को जरा डिवाइड लगा के बताएंगे आप, कि 12355 का खर्चा हो गया है 500 यूनिट के ऊपर, तो बताइए पर यूनिट कितना खर्चा हुआ अभी तक, बताइए। 24.71, ये यार आंसर समझ में आ गया प्रोसेस बी। चलिए प्रोसेस सी पे चलें अब, तो प्रोसेस सी, ये आपका प्रोसेस सी, अरे प्रोसेस सी में माल कहां से आता है, प्रोसेस बी से आता है ना, और प्रोसेस बी से माल आया था कितने का, 12355 का। लो जी तो ये आपका 12355। अब यहाँ क्या क्या लिखोगे आप बताइए, यहाँ आप लिखेंगे एक तो मटेरियल, है ना, मटेरियल, और मटेरियल के बाद कौन सा खर्चा है आपका, लेबर, लेबर के बाद कौन सा खर्चा है आपका, डायरेक्ट एक्सपेंस का है, तो जी डायरेक्ट एक्सपेंस, और उसके बाद क्या है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ जी मटेरियल कितने का है, 1000 का मटेरियल। चलिए क्या कर रहे हो यार, मटेरियल सही है 1000, लेबर है 1000, डायरेक्ट एक्सपेंस 905, इनडायरेक्ट 500। चलिए अब आपका प्रोसेस सी में भी एक रेसिड्यूल था, बाय रेसिड्यू प्रोडक्ट कितना है ये, 166। चलिए अब आगे तो कोई प्रोसेस है नहीं, ये कहाँ जाएगा बेटा, ये जाएगा फिनिश्ड, दैट विल बी अ बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी बताइए कितना है, 17,090, ठीक है। 17,094, कितनी यूनिट का खर्चा है ये, तो पर यूनिट खर्चा कितना है बताइए, 34.19। चलिए 34.19, so that is the final answer of outcome of process। बोलो भाई ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इसमें हाँ कॉपी क्या करना है, अरे अरे कॉपी करना है, बहुत बढ़िया शाबाश, घर से नहीं करके लाओगे, यार तुम तो बड़े खतरनाक।